नाजरीन, आपने ज़फ़र रज़वी साहब के वीडियो के पहले हिस्से का जवाब देख लिया। दूसरे हिस्से में अल्लामा ज़फ़र रज़वी साहब जो अपने आप को मुनाज़िर भी कहलाते हैं, वो कहते हैं कि इस बात का पस मंज़र क्या है, ये किसके जवाब में बात की गई है, अपने किसी आलिम की किताब नहीं बल्कि देवबंदियों के सरखेल मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब अत-तकश्शुफ दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो बात ज़फ़र रज़वी साहब कर रहे हैं वो मलफूज़ात की एक इबारत पे हम जो उनके पे इश्काल करते हैं उसके जवाब के बारे में ये कह रहे हैं, जिसमें अहमद रज़ा खान साहब ने ये अल्फाज कहे थे कि अम्मा आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शान जलालत में वो अल्फाज कहे गई, अगर कोई और कहता तो उसकी गर्दन मारी जाती। इसके जवाब में ज़फ़र रज़वी साहब ये कह रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि थानवी साहब ने अत-तकश्शुफ के सफ़ा 285 पर ये सारी बात नकल की है और आगे फ़ायदे के तौर पर तशरीह की है। अब ज़फ़र रज़वी साहब ने मलफूज़ात की इबारत को और अत-तकश्शुफ की इबारत को आपस में मिलाने की कोशिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि वहाँ दोनों में एक ही बात हो रही है। हालांकि ये इनका धोखा है, नासमझी है, क्योंकि अत-तकश्शुफ में एक ख़ास हदीस का जिक्र चल रहा है, उसकी बात हो रही है, लेकिन मलफूज़ात के आपके आला हज़रत की मलफूज़ात की जो इबारत है उसमें मुतलकन बात हो रही है, किसी हदीस की बात नहीं हो रही किसी की भी। तो ये जो आप उसको इससे मिला रहे हैं ये आपकी कम इल्मी है और धोखा है। दूसरी बात ये कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज को, अम्मा आयशा के जो अल्फाज थे, इनको मामूल किया है शतह पर, और शतहियात पर एतराज़ नहीं होता। आपके मुफ्ती हनीफ कुरैशी की किताब गुस्ताख कौन में इस पर मुस्तकिल एक रिसाला मौजूद है शतहियात के बारे में, जिस पर उन्होंने वज़ाहत से लिखा है कि शतहियात पर एतराज़ नहीं होता और ना फतवा लगता है। तो ज़फ़र रज़वी साहब ये है आपकी इल्मी हालत कि आप शतहियात पर एतराज़ कर रहे हैं। और ज़फ़र रज़वी साहब आप कि आला हज़रत ने तो ये अल्फाज लिखे कि अगर कोई इस तरह के अल्फाज कहता तो उसकी गर्दन मारी जाती। हालांकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको मामूल कर रहे हैं शतह पे, और आपके आला हज़रत इतने सख्त अल्फाज कह रहे हैं कि दूसरा ये अल्फाज कहता तो उसकी गर्दन मारी जाती। यानी उन अल्फाज को आपके आला हज़रत ने शतह पर मामूल नहीं किया बल्कि उनको गुस्ताखी माना है। और हम आपसे ये पूछते हैं कि अम्मा आयशा ने अगर गुस्ताखियाँ की हैं तो कौन सी गुस्ताखियाँ की हैं, वो ज़रा सामने लाएँ, हम देखें। और आपके आला हज़रत ने ये भी बात की है, अम्मा आयशा की तखसीस की है कि अम्मा आयशा अगर ये अल्फाज कह गई, दूसरे अगर ये अल्फाज कहते तो गर्दन मारी जाती। दूसरे आस में अम्मा आयशा के अलावा दूसरी अज़वाज भी आती हैं, सहाबा किराम भी आती हैं, तो क्या आप उनके बारे में फतवा लगाएंगे कि उनकी गर्दन मारी जाए? तो ये आपके आला हज़रत ने लिखा है। उसके बाद ज़फ़र साहब आपने ये बात की कि आला हज़रत ने औलिया अल्लाह की शान बयान की है, सहाबा की शान बयान की है, अम्मा आयशा की फ़ज़ाइल में अशार कहे हैं। तो ज़फ़र साहब हम आपको ये कहेंगे कि जिन उलमा देवबंद को आप गुस्ताख कहते हैं, क्या उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान नहीं की गई? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनक़बत और नात बयान नहीं की गई? तो ये उसूल जब आप अपने लिए बना रहे हैं तो हमारे लिए वो उसूल क्यों नहीं अपनाते आप? क्या उसूल सिर्फ आपके लिए है? उसके बाद ज़फ़र साहब आप दूसरी इबारत पेश करके ये कहते हैं कि इबारत पेश करने से पहले ये कहते हैं कि हम आपके सामने ऐसी गुस्ताखी पेश कर रहे हैं जिससे हमने खींच तान कर इस्तेदलाल करने की गुस्ताखी नहीं की। ज़फ़र साहब आपने जो इबारत पेश की अम्मा आयशा की ख्वाब को अपनी बीवी में मामूल करने वाली है थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, और आपने ये कहा कि ये साफ गुस्ताखी है। तो अगर ये साफ गुस्ताखी थी तो आपने इस पर अपनी तरफ से क्यों तमहीद बांधी, अपनी तरफ से क्यों आपने इसमें अपनी बात लगा दी कि ये गुस्ताखी है? अम्मा आयशा के ख्याल को, अपनी माँ के ख्याल को जो है वो बीवी के ख्याल पर ले गया। आपने क्यों बात ये की? आपने वजाहत की, यानी आपने भी खींच तान कर गुस्ताखी साबित करने की कोशिश की। और ये कोई नया एतराज़ नहीं है आपका, यही एतराज़ आपके शरीफ उल हक अमजदी कर चुके हैं, गुलाम मेहर अली से लेकर उमर इस्री भी कर चुका है, और उमर इस्री से लेकर काशिफ इकबाल कर चुका है, और इसके जवाबात हमारे उलमा दे चुके हैं। इबारत काबिर में जवाब दे चुके हैं, फतवा नवानी में इसका जवाब आ गया है। और ज़फ़र साहब मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि यही ताबीर हज़रत शेख अब्दुल नाबलसी ने भी अपनी किताब तदरीरुल नाम सफ़ा 17 में की है। वो लिखते हैं कि वमन रआ मिनर रिजाल अहदन मिन अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान अअज़ब तज़व्वज इमरतन सालिहतन, कि जब कोई शख्स किसी शख्स ने ख्वाब में अज़वाज मुतहरात में से किसी को देखा तो ये इस बात की दलील है कि वो एक सालिया औरत से शादी करेगा। तो ज़फ़र साहब जिस बात पे आप इतराज़ कर रहे हैं
کہ حضرت تانوی نے اما عائشہ کے خواب کو محمول کیا اپنی بیوی پہ، گھر والی پہ، تو یہی خواب، یہی تعبیر شیخ نابلسی بھی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب کیا فتویٰ لگاتے ہیں آپ اس پہ. اور شیخ نابلسی کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ 527 پہ ان کو القابات دیے ہیں امام عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی. تو ظفر صاحب کیا گستاخ آپ کے نزدیک امام ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے؟ یہ ہے آپ کی دلائل کی حالت اور اعتراضات کی حالت کہ فتویٰ ہم پہ لگاتے ہیں اور سارے علماء جو متقدم کو گزر چکے ہیں فتویٰ ان پہ لگتا ہے. اور پھر ظفر صاحب آخر میں اپنے یہ بھی کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت المعروف بریلوی، یعنی آپ نے اہل سنت کو خاص کر دیا بریلویوں کے ساتھ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے جو شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، کیا یہ اہل سنت نہیں؟ آپ کی بات کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اہل سنت صرف ہیں ہی بریلوی، باقی اہل سنت ہے ہی نہیں. تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے اہل سنت حضرات شافعی حنبلی وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے. یہ ہے آپ کا حالت، آپ کی حالت کہ آپ اپنے دفاع کرتے ہوئے جب آپ آتے ہیں تو پوری دنیا کو آپ گمراہ کر دیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو جو ہدایت والا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں اللہ پاک سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے شر سے اور ان کے دھوکوں سے عوام کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.